हम प्लेन की नहीं, हम जेट की स्पीड से बढ़ रहे हैं, जो चंद्रयान गया ना उसकी स्पीड से। और कोई झूठी प्रोफेसी मुझे करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों आपको इंप्रेस करने की जरूरत नहीं। बाइबल कहती है नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आता है और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। जब किसी ने नाश होना होता है तो घमंड आता है, और जब ऊपर जाना होता है तो नम्रता आती है। जब भी एक जगह के ऊपर, एक देश के ऊपर परमेश्वर की बड़ी योजना होती है तो परमेश्वर की ये इच्छा होती है उस देश के लोगों को। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जामसी की आइए हम आज की एक और नई वीडियो को देखते हैं, और आप इस वीडियो को आज लास्ट तक देखें। और आज मैं इस वीडियो में बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट बातें जो कि पहले से हमें बता दी गई थी, जो कि परमेश्वर के दास के द्वारा पहले से ही बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हो चुकी थी। क्योंकि बाइबल का वचन बयान करता है कि परमेश्वर ने अगर कोई भी काम करना है, अगर वो देश में हो, अगर वो किसी की लाइफ में हो, अगर वो किसी को ठीक करना हो, हील करना हो, अगर हमारे देश के लिए कोई भी परमेश्वर की योजना हो, परमेश्वर अपने दास के ऊपर पहले ही जाहिर कर देता है उस चीज़ों को लोगों को बताने के लिए, अपने लोगों को चिताने के लिए। हालेलुया, क्योंकि बाइबल का वचन बयान करता है कोई भी चीज़ परमेश्वर जो अपने दास के ऊपर जाहिर किए बिना इस दुनिया में नहीं करता, अपने लोगों की ज़िंदगियों में नहीं करता। हालेलुया। और जैसे कि आपने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ सुनी जो कि परमेश्वर के दास के द्वारा, जो कि हमारे स्पिरिचुअल फादर है अपोस्टल यूसुफ नूरा जी के द्वारा जो कि की गई थी, और वो आज तक की बहुत बेस्ट भविष्यवाणियाँ थी जो कि बहुत जल्द से जल्द पूरी हो रही हैं। हालेलुया। और कितनी भविष्यवाणियाँ जो कि परमेश्वर के दास के द्वारा की गई अब तक पूरी हुई हैं। और जो कि आज हम जो बात करेंगे जो कि चंद्रयान के बारे में, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो इंडिया ने एक बहुत बड़ी जीत को हासिल किया है, इंडिया ने एक बहुत बड़ी विजय को हासिल किया है, जो कि इंडिया का झंडा जो कि चंद्रयान में जाकर उन्होंने लगाया है, एक अगुआ बना है। हमारा इंडिया, हमारा भारत एक अगुआ बना। हालेलुया। और इस अगुआ बनने की जो कि प्रोफेसी थी, जो कि भविष्यवाणी थी, जो कि हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल यूसुफ नूरा जी के द्वारा पहले ही बहुत ही 2-3 साल पहले जो कि लॉकडाउन के दिनों में वहाँ पर कर दी गई थी। और वो वीडियो जो भी प्रोफेसी की, जो भी भविष्यवाणी की जो वीडियो है, वो हमारे पास जब आएगी, हमें मिलेगी, तो हम उस वीडियो को आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि हमारे स्पिरिचुअल फादर के दौरान इस चंद्रमा के अगुए की पहले भी आपको मैंने वीडियो में बताया था कि ये भविष्यवाणी है जो कि चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा जो कि हमारे इंडिया के बारे में, कि हमारा इंडिया जो कि सब देशों में अगुआ बना है और बहुत ही महान कहला रहा है, क्योंकि उसने चंद्रमा पर जाकर अपने झंडे को लहराया है और अपनी जीत को प्राप्त किया है। हालेलुया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग की बात है, ये परमेश्वर के ओर से ही हमारी जो कि इंडिया को एक नई ब्लेसिंग मिली है। हालेलुया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कि रोबर वहाँ पर जाकर खोजे कर रहा है, नई से नई खोजे कर रहा है। उसने बताया वहाँ पर पानी मिला है, बर्फ़ मिली है, वहाँ पर मिट्टी मिली है जो कि चंद्रमा के ऊपर। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चीज़ों के बारे में हमारे स्पिरिचुअल फादर ने हमारे साथ पहले ही जाहिर किया है, अपनी कलीसिया के साथ उन्होंने पहले ही शेयर किया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन्हें हर एक चीज़ के बारे में बताता है। और उन्होंने बताया है कि चंद्रमा के ऊपर बहुत सारा सोना है, बहुत सारे खजाने हैं, बहुत सारे खजान हैं, हीरे मोती, ऐसी बहुत सारी ऊपर चीज़ें हैं जो कि अभी तक रोबर पहाड़ है वहाँ पर, जो कि अभी तक रोबर को वो चीज़ें नहीं मिली हैं। अब जब रोबर की पूरी वहाँ पर छानबीन होगी तो बहुत सारे राज जो कि हमारे स्पिरिचुअल फादर ने पहले ही हमारे साथ शेयर कर दिए थे, उसको आप देखने पाएंगे, सुनने पाएंगे। और जो कि हमारी खामड़ा चर्च की कलीसिया है, जो मसीह लोग हैं जो खामड़ा चर्च को फॉलो करते हैं, उन लोगों ने स्पिरिचुअल फादर के मुंह से ऐसी बातें सुनी होंगी। उन्होंने पहले ही हमें बताया था कि चंद्रमा के ऊपर क्या क्या चीज़ है, जो कि ऊपर चंद्रमा के ऊपर किस किस चीज़ों को परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। और जैसे कि हम बाइबल के वचन में भी पढ़ेंगे, तो जैसे बाइबल का वचन व्यवस्था विवरण 11:9 में लिखा गया कि और उस देश में बहुत दिन रहने पाओगे जिसे तुम्हें और तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई, और उससे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। हालेलुया। और जैसे कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे देशों को, मैं तुम्हारे रहने वाले स्थान को जहाँ तुम रहती हो, मैं उस देश को ब्लेस करूँगा, उस देश में तुम्हें अधिकारी बनाऊँगा, उस देश का मैं तुम्हें अगुआ बनाऊँगा, उस देश को मैं अगुआ बनाऊँगा, बेस्ट बनाऊँगा। क्योंकि जिस देश में हम लोग रहते हैं, हम इस भारत देश में, अब इंडिया के इस देश में रहते हैं, तो परमेश्वर ने इसे ब्लेस करने
के लिए हमारे साथ परमेश्वर का वायदा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ना, परमेश्वर के लोग जिस देश में रहते हैं परमेश्वर उस देश को ब्लेस करता है, उस देश को ब्लेसिंग देता है। और इसी रीति से परमेश्वर ने भारत देश को अगुआ बना डाला, भारत देश को इतना महान कर दिया है कि सब देशों की कंट्रियां, हर एक कंट्री, सब देशों के लोग अब भारत की प्रशंसा कर रहे हैं, भारत की महिमा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भारत देश में परमेश्वर के जो अगुए हैं, परमेश्वर के चुने हुए जो दास हैं, जैसे कि हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ नोरा जी और कई और भी परमेश्वर के दास हैं, जो कि परमेश्वर के भय को मानते हैं, परमेश्वर के वचनों को मानते हैं और परमेश्वर के वचनों पर चलकर परमेश्वर की बुद्धि से काम करते हैं। क्योंकि बाइबल का वचन बयान करता है कि बुद्धि परमेश्वर की ओर से मिलती है, बुद्धि यहोवा की ओर से मिलती है। और उसी बुद्धि को लेकर अब जो कि इंडिया के लोग हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट में उन्होंने काम किया है, इस प्रोजेक्ट को लेकर काम किया और आज इतनी बड़ी सफलता को उन्होंने प्राप्त किया। हालेलुया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ज़्यादा लंबा समय तय कर जो कि वहाँ पर रॉबर्ट ने वहाँ पर अपनी एंट्री को किया था, वहाँ लैंडिंग को किया था। और अभी भी रॉबर्ट जो कि चंद्रयान में काम कर रहा है, घूम रहा है। और मैं बता दूं कि 1 मिनट में जो कि 1 सेंटीमीटर वो चलता है, इतनी ओली धीमे धीमे उसकी चाल होती है। और उसकी चार्जिंग की भी बहुत सारे उपाय हैं, उसको चार्जर की भी ज़रूरत पड़ती है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब से रॉबर्ट ने वहाँ पर लैंडिंग किया तब से आज तक उसने सिर्फ 8 मीटर की दूरी तय की और जो 2, 4, 3 तस्वीरें हमारे साथ साझी की। और उसने बताया है कि पहले तो उसे वहाँ पर चंद्रमा के एक जो कि गड्ढे नज़र आए, गड्ढे वहाँ पर मिले, फिर पानी भी वहाँ पर चंद्रयान को वहाँ पर उसने पाया, वहाँ पर बर्फ़ को वहाँ पर उसने पाया और बहुत सारे और भी नई नई चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर उसने खोज करनी है। और 13 दिन की खोज के बाद जब वो वापस इंडिया आएगा तो बहुत सारे इंडिया के ऊपर जो कि ब्लेसिंग को हम देखेंगे, इंडिया के ऊपर बड़े नाम को, बड़े इनाम को, इंडिया को एक बड़ा बेस्ट देश बनते हुए हम देखेंगे। क्योंकि एक बेस्ट खोज जब हमारा रॉबर्ट कर आएगा, इतनी जो कि आज तक कोई इस खोजों को नहीं कर पाया। कईयों ने इस खोजों को करने की ट्राई की, कईयों ने लोग कुछ ढूंढने की ट्राई की पर अभी तक कुछ ना पाया। पर रॉबर्ट ने अब वहाँ पर जाकर जो अपनी काम कर रहा है, घूम कर बहुत सारी खोजें करके जब वो वापस आएगा तो बहुत सारी ब्लेसिंग को हमारा इंडिया पाएगा और बेस्ट इनाम को पाएगा। हालेलुया। और कि अब जो कि अगला प्रोजेक्ट है जो कि हमारे साइंटिस्ट ने भी हमारे साथ शेयर किया कि अब इंसान को हम वहाँ पर भेजेंगे, इंसान चंद्रमा पर जाएगा। अब न्यूज़ में सुनेंगे तो साइंटिस्ट ने कहा कि अब हमारा प्रोजेक्ट है कि हम इंसान को वहाँ पर पहुँचाएंगे, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट था, जो वो उनका मिशन था, वो वहाँ उसमें सफल हुए हैं और अब इंसान वहाँ पर जाकर खोजें करेंगे। हालेलुया। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर में आनंदित रहे, खुश रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।